प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार। हम बात करते समय अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक शब्द अनेक छोटी-छोटी ध्वनियों के मेल से बनता है। मोर नाच रहा है, वाक्य में 4 शब्द हैं। मोर नाच रहा है। ध्वनियाँ हैं, ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। जैसे मोर म ओ र अ, नाच न अ च अ, रहा र अ ह अ, है। ऊपर दिए गए वर्ण में म ओ र मोर न अ च आदि शब्द की सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। इस प्रकार वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी की वर्णों वर्ण मुख्यतः रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहले बात करते हैं स्वर की। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है। अ आ ई उ ऊ रे ए आई ओ औ। मुख्य रूप से स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण कम से कम समय में किया जाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ ई उ और रे से ऋषि। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण निः स्वर में की अपेक्षा दुगने समय में होता है। ये है आ ई उ ए ऐ ओ अ। हिंदी में स्वर का प्रयोग दो प्रकार से होता है, एक तो अपने मूल रूप में अ आ ई आदि, मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के साथ मिलकर, जैसे क अ क ई की। इस बात को तालिका द्वारा सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है। अब आप यहाँ पे देखिए सारे स्वर हैं, ये इनकी मात्राएं हैं और उन पे मात्राएं कैसे चढ़ती हैं। ये यहाँ पे आ का मात्रा चिन्ह नहीं होता और हिंदी में अंग्रेजी के कुछ शब्दों में केवल चंद्र ध्वनि का प्रयोग होता है, जैसे कॉलेज बॉल आदि। रा में उ और ऊ की मात्राओं का प्रयोग। रा में अगर हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो आएगा शब्द रुपया गुरु। बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो रूप अमरूद। स्वरों के बाद इन वर्णों को स्थान दिया जाता है। अंग, अहा और आं, यानी अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अंक का चिन्ह बिंदु है, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसे नाक की सहायता से बोला जाता है, जैसे पंखा, बन, डंडा आदि। अहा ये विसर्ग चिन्ह है, ये व्यंजन के बाद लगता है, जैसे प्रातः, अतः आदि विसर्ग चिन्ह वाले शब्दों को बोलते समय है कि हल्की आवाज आती है। अंग ये अनुनासिक है, इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, परंतु यदि शिरोरेखा पर मात्रा हो तो केवल बिंदु लगाई जाती है, जैसे फंसना, फेंटना, सांप, खींचना, गोंद, औंधा आदि। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के भीतर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व ओष्ठ से स्पर्श करती है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। जैसे ये व्यंजन है क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स। ड़ और ढ अतिरिक्त व्यंजन माने जाते हैं। इनका उच्चारण ड और ढ से भिन्न होता है। इनका भेद नीचे दिए उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। ड डाल, डाकू, डॉक्टर, डायरी। ड़ लड़का, लड़की, लड़ाकू, लड़ाई। ढाल, ढकना, ढक्कन, ढोलक। ढ़ पढ़ना, चढ़ना, गढ़ना, पढ़ाई, पढ़ाकू, बूढ़ा। हिंदी वर्णमाला में ज, फ आगत ध्वनियों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें दूसरी भाषाओं में लिया गया है। इनका प्रयोग देखिए मेज, फोन, खजाना, फाइल आदि। व्यंजनों के साथ अ की ध्वनि मिली होती है, जैसे क अ क, ख अ ख, च और च। अ स्वर से रहित व्यंजन के नीचे हल चिन्ह लगाकर स्पष्ट किया जाता है। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के बीच स्वर न रहने से जब वे आपस में मिलाकर लिखे या बोले जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क्ष भिक्षा, क्षमा, ज्ञानी, संज्ञा, विज्ञान, त्रिशूल, त्रिभुज, श्रमिक, विश्राम। संयुक्ताक्षर दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे च, छ, स्वच्छ, अच्छा, प, प्य, प्यारा, प्यास, त्य, त्योहार, क्य, क्यारी, द्य, विद्यार्थी। र के विभिन्न उपयोग जब र स्वर रहित होता है तब र के आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर ये र के रूप में लगाया जाता है, जैसे कर्म, धर्म। जब र स्वर के बिना व्यंजन के बाद हो तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र पदेन के स्वरूप में लिखा जाता है, जैसे क्रम और प्रा।
वर्तनी या वर्णविच्छेद, आप जानते हैं कि शब्द वर्णों से बनते हैं। किसी शब्द को बनाने वाले वर्णों को ही उसकी वर्तनी कहते हैं। जैसे हिमालय की वर्तनी है ह ई म अ ल अ य, हिमालय। इस प्रकार वर्तनी के वर्णों को अलग अलग दिखाना ही वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे द उ द ध अ दु च अ य अ चा, ब ई ल ल ई बिल्ली, स अ ब उ न ह साब। ठीक है, इस तरह से। तो इस पाठ में हमने जाना कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अंग अनुस्वार और आ विसर्ग अयुग्म कहलाते हैं। अनुनासिक कहलाता है। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। वर्तनी के वर्णों को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।